Hello friends, this is my YouTube channel Physics Wale, and in this video we are going to discuss about application part of एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ हम यहाँ पर डिस्कस करें, इसका एप्लीकेशन पार्ट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। देखिए एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहले तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वी नो इट इज़ द ईजीएस्ट वे, it is the easiest way to find the magnetic field induction, or simply as we say magnetic field, written as B, magnetic field induction. It is the easiest way to find the magnetic field induction due to any current, ठीक है, ड्यू टू एनी करंट, और सिंपली वी कैन राइट ड्यू टू एनी करंट एलिमेंट, ड्यू टू एनी करंट एलिमेंट, और सिंपली एनी करंट। ठीक है, तो सबसे ईजीएस्ट मेथड है, सिंपलेस्ट मेथड है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड करने का। मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जहाँ पर आपका बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है जो हम फाइंड करना है। डी एल कोई लाइन एलिमेंट है, म्यू नोट जो है ये परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, वैक्यूम भी बोल सकते हैं। वैल्यू कितनी होती है इसकी, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। आई क्या है, करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप, और वी कैन ऑल्सो राइट थ्रू द एम्पीरियन लूप। ठीक है, तो ये इसके मैथमेटिकल फॉर्म हमने लिखा है। ये जो इसके अंदर हमने यूज़ किया है बी डी एल म्यू नोट आई, उसके बारे में आपको बताया कि वो क्या होते हैं। तो अभी हम एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए एप्लीकेशन पार्ट में सबसे पहला जो इसके एप्लीकेशन होगा, सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर। ठीक है, तो जैसे पहला जो एप्लीकेशन है इसका मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, कोई पॉइंट लेते हैं हम P नियर ए करंट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ जो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है। यहाँ पर कोई पॉइंट हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट है P। ठीक है, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। और आपका जो ये कंडक्टर है इसके अंदर मान लेते हैं हम आई करंट जो है इसके अंदर से फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तो मेथड था कि हम क्या करते थे कि लाइन एलिमेंट लेते थे, उस लाइन एलिमेंट की वजह से बायोट सावर्ट लॉ से हम यहाँ पर फाइंड करते थे। ठीक है, लेकिन वो मेथड आपका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, हम ईजीएस्ट मेथड फॉलो करेंगे यहाँ पर। देखो अभी हम देखते हैं कि एप्लीकेशन देख रहे हैं एम्पियर सर्किट लॉ की।
तो देखेंगे कि किस तरह से ईजिली जो है ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आपको फाइंड करके देता है। तो देखिए एक तो आपका जो मेथड था हम यहाँ पर बायोट सावर्ट लॉ से फाइंड करते थे, ठीक है। एक लाइन एलिमेंट लेते थे, उसकी वजह से हम वहाँ पर फाइंड करते थे, ठीक है। तो जैसे कि बायोट सावर्ट लॉ आपको पता था डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। तो एक बायोट सावर्ट लॉ से हम यहाँ पर फाइंड करते थे, तो उसमें हमें एक लेंथी प्रोसेस होता था, हम बायोट सावर्ट लॉ से फाइंड करते थे, उसके बाद उसको हम थीटा वगैरह वहाँ पर उसको फिर रिप्लेस करते थे, थीटा फाइंड करते थे, तो एक लेंथी प्रोसेस है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे बायोट जो एम्पियर सर्किट लॉ है, यहाँ से इस मेथड से ये बिल्कुल ईजिली हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, देखिए जैसे ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी की ये जो वायर है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे इस तरह से, हम मान लेते हैं ये आर है, पॉइंट पी की यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस मान के एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ऐसे, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, एक एम्पीरियन लूप, इसको क्या बोलेंगे, एम्पीरियन लूप, ठीक है। तो एक एम्पीरियन लूप मैंने ड्रॉ किया है इस जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस थी पॉइंट पी की, आर जो हमने मानी थी, उसको रेडियस मान के। अभी हम देखेंगे यहाँ पर देखो इस वायर के अंदर से करंट जा रहा है और एक एम्पीरियन लूप हो गया। तो अब एम्पीरियन लूप हमने बनाया है, तो अब यहाँ पर हम जो ये रिलेशन है एम्पियर सर्किट लॉ, ये जो मैथमेटिक फॉर्म है, तो ये मेथड हम यहाँ पर अब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक क्लोज लूप हो गया और इसके अंदर से कुछ ना कुछ करंट जो है उस लूप के अंदर से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये जो वायर है इस बोर्ड के प्लेन में है और ये जो लूप बना है इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरह से। तो अब देखो यहाँ पर ये जो लूप है, इस लूप के ऊपर आप लाइन एलिमेंट कहीं पर भी लेते हो, चाहे आप यहाँ पर लो चाहे आप यहाँ पर लो, कहीं पर भी लो, उस लाइन एलिमेंट जो है हर एक लाइन एलिमेंट यहाँ से सेम डिस्टेंस पे है, तो उस लाइन एलिमेंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वैल्यू हर जगह सेम है, ठीक है। यानी कि बी की वैल्यू यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जैसे करंट इसके अंदर इस तरह से जा रहा है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की जो डायरेक्शन होगी, देखो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन और ये फिंगर जो है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर अगर देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये ऐसे है, टेंजेंशियल होगी ऐसे बी की डायरेक्शन, और देखो लाइन एलिमेंट लेंगे तो वो भी अलोंग इसी डायरेक्शन लेंगे, ठीक है। लाइन एलिमेंट जो है डी एल जो है वो भी इस डायरेक्शन में, तो बी और डी एल के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे और फिर वहाँ से हम बी को यहाँ पर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है आपका, लाइन इंटीग्रल अलोंग द क्लोज लूप। अभी बी डी एल के बीच में एंगल 0 है, तो ये इसको लिख पाएंगे बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट, ये म्यू नोट परमिबिलिटी है फ्री स्पेस के लिए, एयर के लिए हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर जो है एयर है या फ्री स्पेस है, और आई जो है ये करंट एनक्लोज है, जो इसके अंदर से करंट जा रहा है, कितना जा रहा है हमने इसको माना है आई माना है। तो यहाँ से देखो बी तो हर जगह सेम रहेगा, ठीक है, हर लाइन एलिमेंट के लिए बी सेम रहेगा, तो बी तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, तो बी को हम बाहर लिख सकते हैं, और किसका आएगा लाइन, इसका इंटीग्रल किसका होगा, डी एल का, ठीक है। ये होगा आपका म्यू नोट आई, और यहाँ पर हम लिखेंगे इसको बी, डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, पूरा सरकमफेरेंस आ जाएगा इस लूप का, ठीक है। तो डी एल एक छोटी सा एक लाइन एलिमेंट है, तो उसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे उसको, अगर आप चाहो लिमिट से आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर लिमिट लगा सकता हूँ 0 से लेके पूरा 2 पाई आर, ठीक है। या सिंपली डी एल का इंटीग्रेट करके आप सरकमफेरेंस लिख सकते हो उसका 2 पाई आर, छोटा सा एक लाइन एलिमेंट है, उसका इंटीग्रेट करके पूरी लाइन की लेंथ आ जाएगी, और पूरी लाइन की लेंथ को हम बोलते हैं सरकमफेरेंस, वो होता है 2 पाई आर एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नोट आई। यहाँ से फिर दिस इम्प्लाइज, यहाँ से बी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, बी क्या होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ये देखिए हमने देखा कि एम्पियर सर्किट लॉ से हमने कितना इजीली बी की वैल्यू वहाँ पर फाइंड कर लिया, ठीक है। बिल्कुल देखो इसमें एक दो स्टेप का एक क्वेश्चन बनता है आपका, जैसे एम्पियर सर्किट लॉ हमने ये फॉर्मूला लगाया, वहाँ पर हमें सिर्फ करंट पता होना चाहिए, जो करंट उस लूप के अंदर से जा रहा है, ठीक है, और आपको उसका रेडियस एम्पीरियन लूप जो है उसकी रेडियस, तो वहाँ से आप सरकमफेरेंस है उससे डिवाइड करोगे और म्यू नोट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, ठीक है। बिल्कुल इजीली हम वहाँ पर बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो एप्लीकेशन इसकी ये होगी, दूसरी एप्लीकेशन इसकी क्या बनेगी फिर यहाँ पर, दूसरी एप्लीकेशन है कि करंट जो है वो पास हो रहा है किसी कंडक्टर से, और जो कंडक्टर है उसकी शेप किस तरह की है, एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। तो देखो सिलेंड्रिकल शेप का कोई कंडक्टर है, तो उसके लिए हम कैसे फाइंड करेंगे,
देखिए सेकंड एप्लीकेशन इसकी देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स, मैग्नेटिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स नियर ए करंट कैरिंग सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो कोई सर्कुलर सिलेंडर हम लेंगे यहाँ पर और उसकी वजह से हम फाइंड करेंगे यहाँ पर कि क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू। देखिए ड्रॉ करते हैं और सर्कुलर जो सिलेंडर हम ले रहे हैं उसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं साथ में ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। देखिए सर्कुलर सिलेंडर ऐसे ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, ये कोई सर्कुलर सिलेंडर है और ये इसकी लेंथ जो वो इनफाइनाइट है। तो हम इसको ऐसे डॉटेड लाइन से ऊपर भी ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये जो फेस है ये बड़ा, ये एक सर्कल की शेप में है। क्रॉस सेक्शन जो है इस सिलेंडर का एक सर्कल की शेप में है वो, जैसे हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। और यहाँ से एक लाइन ऐसे अगर ड्रॉ करें इसके सेंटर से इस तरह से। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, एक्सिस बोलेंगे इसको। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ये है सिलेंडर की एक्सिस होगी। ठीक है, एक्सिस ऑफ दिस सिलेंडर। अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो पॉइंट पी हम डिफरेंट अलग अलग जगह पे हम पॉइंट पी लेंगे और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। और एप्लीकेशन पार्ट देख रहे हैं एम्पियर सर्किट लॉ का, तो एम्पियर सर्किट लॉ यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर हम पॉइंट पी लेते हैं। ठीक है, एक बार पॉइंट पी हमने यहाँ पर लिया है आउटसाइड दिस सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर मान लेते हैं करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे आई करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। तो देखिए कोई भी कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो उसके सरफेस के ऊपर फ्लो होता है। ऐसा नहीं कि कंडक्टर के किसी अंदर उसके थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन करंट जाएगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जो कंडक्टर कोई भी कंडक्टर होता है तो जो करंट फ्लो होता है वो उसके सरफेस से ही फ्लो होगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलग अलग जो है सिचुएशन को देखने के लिए कि फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या होगा और बाहर क्या है। ठीक है, यहाँ पर एक बार तो हम मानेंगे कि जो करंट है वो उसके सरफेस से फ्लो हो रहा है, जो कर्व सरफेस होता है सिलेंडर का उससे फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक बार हम मानेंगे कि जो करंट है वो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन फ्लो हो रहा है। तो उस सिचुएशन में हम देखेंगे कि बी की वैल्यू इनसाइड क्या होगी। ठीक है, तो फिलहाल हम देख रहे हैं बाहर देख रहे हैं और करंट माने कि जो है इसके सरफेस से फ्लो हो रहा है। ठीक है, आई करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं वायर से। यहाँ पर सिलेंडर है तो सिलेंडर में क्या करेंगे, देखो करंट तो देखो सर जो कर्व सरफेस है उस कर्व सरफेस से फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ से डिस्टेंस भी नहीं ले सकते ना यहाँ से ले सकते हैं क्योंकि करंट तो पूरे कर्व सरफेस से फ्लो हो रहा है। हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ये है एक्सिस है, जो सेंट्रल जो एक्सिस है, इस एक्सिस से हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे इस तरह से। इसको हम मान लेते हैं आर। ठीक है, अब फिर क्या करना है हमें, अभी आर रेडियस का एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जो है आर रेडियस का एक ऐसे। ठीक है, ये एम्पीरियन लूप क्या बोलेंगे इसको, एम्पीरियन लूप हमने ड्रॉ कर लिया है। और फिर यहाँ पर देखो एम्पीरियन लूप है, यानी कोई लूप है उसके अंदर से कुछ करंट जा रहा है, तो यहाँ पर फिर एम्पियर सर्किट लॉ यहाँ पर हम लगा सकते हैं। देखो बी की वैल्यू क्या होगी, देखो ये जो है ये सिलेंडर जो है ये बोर्ड के प्लेन में है और जो एम्पीरियन लूप बना है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। यानी कि जो ये लूप है इस लूप के ऊपर आप कहीं पर भी कोई लाइन एलिमेंट लोगे उसकी डिस्टेंस इस सेंट्रल एक्सिस से सेम है। ठीक है, हर जगह वो सेम है। यानी कि या फिर हम बोल सकते हैं कि जो बी की वैल्यू है डिफरेंट लाइन एलिमेंट्स के लिए वो सेम है। तो बी सेम है और बी और डी एल के बीच में एंगल कितना है, देखो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, करंट की डायरेक्शन ये, और फिंगर ऐसे कर्ल करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पर अगर फील्ड की डायरेक्शन देखें तो वो टेंजेंशियल होगी इस तरह से। ठीक है, बी की डायरेक्शन
और लाइन एलिमेंट डी एल लेंगे, उसकी डायरेक्शन भी यही होगी, ठीक है, डी एल। एंगल कितना है दोनों में, 0 है, 0 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं इसको, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट परमिबिलिटी फ्री स्पेस की, और जो करंट पास हो रहा है, ठीक है, ये जो एम्पीरियन लूप हमने बनाया है, इस एम्पीरियन लूप के अंदर से जो टोटल करंट पास हो रहा है, टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू द एम्पीरियन लूप, वो है आई हमने बनाया उसको, ठीक है। तो देखिए बी तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज बी तो हर जगह सेम है, ठीक है, तो ये एक फिक्स वैल्यू है, तो बी को हम बाहर लिखेंगे, डी एल का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, सर्कमफेरेंस आ जाएगा एम्पीरियन लूप का 2 पाई आर, और ये है म्यू नोट आई। तो बी की वैल्यू क्या होगी फिर यहाँ पर, म्यू नोट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल इजीली हमने यहाँ पर बी की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। अब हम इसमें दूसरा केस जो है वो डिस्कस करेंगे। सेकंड केस क्या है, देखो इसके अंदर, ये तो था केस 1, केस 1। केस 2 क्या हो सकता है इसमें, केस 2 जो है, अगर पॉइंट पी इनसाइड द सिलेंडर है, यानी कि पॉइंट पी कहीं ना कहीं मान लेते हैं यहाँ पर ले लिया हमने, ठीक है। अगर पॉइंट पी इसके अंदर लेंगे तो फिर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं यहाँ से वो ये होगी, उसको अगर मैं बोलूँ यहाँ पर आर डैश, ठीक है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना पड़ेगा, इस जो रेडियस आर डैश मान के एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे तो वो लूप इस तरह से होगा, ऐसे इसके इनसाइड होगा, इनसाइड द सिलेंडर होगा। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, हम एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पर, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने लिखा था आई बाहर के लिए, अभी यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये आई कौन सा आई होता है, दिस इज द करंट एनक्लोज या फिर करंट थ्रेडिंग थ्रू द एम्पीरियन लूप, क्लोज लूप। अब यहाँ पर देखिए ये आपका एम्पीरियन लूप तो ये बना है, अब इस एम्पीरियन लूप के अंदर से कितना करंट जा रहा है, देखो हमें पता है ये कंडक्टर है, और कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो उसके सरफेस पे फ्लो करता है, ना कि उसके इनसाइड फ्लो करता है, ठीक है। अलोंग द क्रॉस सेक्शन बोलेंगे या फिर थ्रो क्रॉस सेक्शन वो करंट फ्लो नहीं करता है, वो उसके सरफेस पे फ्लो करता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने डिस्कस किया था कि करंट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, वहाँ पर चार्ज भी जीरो होता है, यानी कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, करंट जो भी फ्लो करता है उसके सरफेस पे फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर कोई करंट है ही नहीं, ये सिलेंडर है तो सिलेंडर के सरफेस पे करंट होगा, अंदर कोई करंट नहीं होगा, ठीक है। तो अंदर करंट अगर नहीं होगा तो फिर क्या है, यहाँ पर करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप, ये आई जीरो हो जाएगा। अगर आई जीरो होगा तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से फिर आप बी को क्या फाइंड करें, बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक तो केस ये है, ठीक है। एक केस और बनेगा इसमें, थर्ड केस। तो केस 3 क्या होगा, केस 3, देखिए केस 3 में हम क्या करेंगे, अभी तो हमने माना कि ये जो सिलेंडर है इसके अंदर कोई करंट नहीं है, ठीक है। केस 3 में हम मान लेते हैं कि अगर करंट जो फ्लो हो रहा है सिलेंडर के अंदर, इस जो हमने सिलेंडर लिया है इसके अंदर अगर जो करंट फ्लो हो रहा है वो थ्रो आउट द क्रॉस सेक्शन हो रहा है, यानी कि पूरा पूरा जो इसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, जैसे ये पेन होता है ऐसे, ये इसका जो क्रॉस सेक्शन ये होता है, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन पूरे थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन अगर करंट जा रहा है तो फिर ये जो एम्पीरियन लूप हमने बनाया है, ये जो एरिया बनेगा आपका 2 पाई आर नहीं, ये जो इतना इतना जो आपका पोर्शन बनेगा, ठीक है, ये जो आपने एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया है इसका जो पोर्शन बनेगा, तो वहाँ से भी फिर कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा। तो वहाँ से अगर कुछ करंट फ्लो करेगा तो फिर आपकी बी की वैल्यू जीरो नहीं आएगी उस केस में, ठीक है। तो उस केस में बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो, ठीक है। अभी इस केस में तो मैंने माना था कि म्यू नोट आई माना था, अगर म्यू नोट माना है इसका मतलब क्या है, हम किस तरह का आपका सिलेंडर ले रहे हैं, होलो सिलेंडर, ठीक है, होलो सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। अगर ये केस थर्ड केस हम लगा रहे हैं किसके लिए, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है और करंट पासिंग थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एंड करंट इज पासिंग थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो उस केस में बी की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करते हैं। तो देखिए बी की वैल्यू इस केस में क्या होगी,
देखिए यहाँ पर एम्पियर सर्किट लॉ हम अप्लाई करेंगे। क्या होता है एम्पियर सर्किट लॉ? लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल, ठीक है। बी का हम लाइन इंटीग्रल लेते हैं इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नोट आई होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। अभी सॉलिड सिलेंडर लिया है, यानी कि म्यू नोट तो अब नहीं लिख सकते हैं, ये तो फ्री स्पेस के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर म्यू नोट की जगह हम सिर्फ म्यू लिखेंगे या फिर म्यू एम लिखेंगे, ठीक है। किसी मीडियम की परमिबिलिटी होगी, ना कि अब फ्री स्पेस की होगी। आई की जगह अब करंट यहाँ पर ऐसा नहीं कि देखो इसके अंदर पूरे सिलेंडर के अंदर तो आई करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन इस पार्ट के अंदर जो हमने लिया है यहाँ पर आई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पर उसका कुछ ना कुछ पार्ट फ्लो हो रहा है, तो उसको आई डैश से लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें पूरे जो सिलेंडर है पूरे के अंदर तो आई करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन हमने ये कुछ पार्ट लिया है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा लिया है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर फाइंड करेंगे और म्यू की जगह लिखेंगे, म्यू नोट की जगह लिखेंगे म्यू, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, म्यू हम लिख रहे हैं यहाँ पर, म्यू क्या लिखते हैं, क्या होता है म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट और म्यू आर, ये ऐसे होता है, ठीक है। एयर के लिए, फ्री स्पेस के लिए हम जो लिखते हैं म्यू को हम सिर्फ म्यू नोट लिखते हैं, क्योंकि वहाँ पर एयर या फ्री स्पेस के लिए म्यू आर कितना होता है, म्यू आर इज इक्वल टू 1, किसके लिए, फॉर एयर और फ्री स्पेस, ठीक है। एयर या फ्री स्पेस के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 होती है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो म्यू को सीधा म्यू नोट लिख देते हैं। बट यहाँ पर मीडियम है, तो मीडियम के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पर इसको लिखना पड़ता है, ठीक है। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं साथ में, ठीक है। तो इसलिए इसको एक कंबाइन इकट्ठे को म्यू लिखते हैं, तो यहाँ पर मैंने म्यू लिखा है इसको, ठीक है। आप चाहे तो म्यू की जगह म्यू नोट म्यू आर भी लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर और आई डैश। अभी देखिए हम आई डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर यहाँ से बी की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। अच्छा, ये सिचुएशन देखिए सेम रहेगी। एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया है, वायर जो है इस बोर्ड के प्लेन में है, एम्पीरियन लूप बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी, यानी कि जो बी की डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल होगी इस लूप के इस तरह से, और लाइन एलिमेंट लेंगे उसकी डायरेक्शन भी इस तरह से होगी। एंगल जो है 0 होगा दोनों में, यहाँ पर इसकी जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। और बी की वैल्यू जो होगी हर जगह वो सेम होगी, ठीक है। हर लाइन एलिमेंट के लिए बी की वैल्यू सेम होगी, तो बी ऐसे बाहर लिख सकते हैं। डी एल की जगह क्या आएगा, फिर यहाँ पर सर्कमफेरेंस आएगा 2 पाई, रेडियस इसकी आर डैश मानिए तो 2 पाई आर डैश लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आर डैश मन है, यहाँ पर है म्यू नोट म्यू आर। आई की जगह देखो क्या आएगा, अभी आई डैश निकाल रहे हैं यहाँ पर, आई डैश जो क्या होगा, देखो अभी करंट जो है वो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन फ्लो हो रहा है, तो देखो पर यूनिट एरिया अगर मैं फाइंड करूँ, पर यूनिट एरिया कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको क्या लिखेंगे, आई डिवाइड बाई पाई आर स्क्वेयर। ये आर जो है ये सिलेंडर की ऐसे रेडियस है, कैपिटल आर, पाई आर स्क्वेयर, आई डिवाइड बाई पाई आर स्क्वेयर क्या हो गया, पर यूनिट एरिया इस सिलेंडर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और अभी जो एम्पीरियन लूप हमने ड्रॉ किया है उस एम्पीरियन लूप का एरिया कितना है, पाई आर डैश स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, ठीक है। पर यूनिट एरिया इतना हो रहा था और इतने एरिया से कितना करंट फ्लो होगा, इतना फ्लो होगा, ये आई डैश आ गया, तो आई डैश को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे फिर यहाँ पर, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या होगी, बी विल बी म्यू नोट म्यू आर, और आई की जगह लिखेंगे आई डिवाइडेड बाय, देखो पाई से तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और आई इसकी जगह आएगा आर डैश स्क्वेयर, ठीक है। और डिवाइड में 2 पाई, इधर एक आर डैश है, ठीक है। और साथ में देखो यहाँ से जो है आर डैश स्क्वेयर ऊपर आया था और नीचे आएगा एक आर स्क्वेयर, ठीक है। इस आर डैश से एक की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, देखिए वैल्यू क्या बचेगी इसकी, तो ये होगा म्यू नोट म्यू आर आई और इनटू आर डैश डिवाइडेड बाई 2 पाई और आर इसका स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हमने बी की वैल्यू जो है यहाँ पर फाइंड कर लिया इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर। जब करंट उसके थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन फ्लो करता है तो बी की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, देखो आर तो आपका कांस्टेंट है, जो आपके सिलेंडर की जो हमने क्या माना है रेडियस लिया है, सिलेंडर की जो रेडियस है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन ये आर डैश वेरी कर सकती है, छोटा बड़ा इसको हम कर सकते हैं, ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक कंक्लूजन हम फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो क्या होगा,
देखिए जब सिलेंडर के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो वहाँ पर बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, आर डैश लिखो, आर लिखो, ठीक है, आर के, ठीक है। यानी कि इस सिलेंडर के अंदर तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके बाहर हमने जो वैल्यू फाइंड की थी बी की, ठीक है, इसके बाहर हमने जो बी की वैल्यू फाइंड की थी वहाँ पर बी क्या था, देखो वहाँ पर हमने बी की वैल्यू जो आपके पास आई थी म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर, वहाँ पर बी जो था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था आर के, ठीक है। सिलेंडर के अंदर जो है सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं, जब करंट थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर बी इनसाइड द सिलेंडर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के और आउटसाइड द सिलेंडर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट की फ्रॉम द सिलेंडर या फिर एक्सिस, ठीक है। और जब सिलेंडर हमने क्या लिया था, एक होलो सिलेंडर लिया था, जब करंट सिर्फ उसके सरफेस पे फ्लो करता है तो उसके अंदर फिर अंदर हमने फील्ड निकाला था वो 0 आया था, ठीक है, बी की वैल्यू 0 आई थी होलो सिलेंडर के लिए, ठीक है। अभी इसको ग्राफिकली हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको ग्राफिकली हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से। मान लो ये जो एक्सिस है ये आपकी आर यानी कि जो एम्पीरियन लूप की जो रेडियस है उसको शो कर रही है, या फिर हम बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है पॉइंट पी की उसको शो कर रही है ये एक्सिस। इस तरह से वो एक्सिस वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट पी की बढ़ रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये ओरिजिन है और ये जो एक्सिस है ये आपको बी की वैल्यू शो कर रही है इस डायरेक्शन में, बी जो है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि जैसे जैसे यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, आर आगे बढ़ता है, ठीक है, यहाँ से 0 से, तो इनसाइड द सिलेंडर क्या है, इनसाइड द सिलेंडर तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे बी बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हम मान लेते हैं ये आर है, कैपिटल आर सिलेंडर की रेडियस। तो सिलेंडर के अंदर तो क्या बी इंक्रीज कर रहा है आर के साथ, यानी कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक। ये आर यहाँ पर है, सिलेंडर की रेडियस है, यानी कि यहाँ तक तो क्या है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बी इंक्रीज करेगा आर के साथ, लेकिन इसके बाद इस वाले रीजन में सिलेंडर के बाहर वो बी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के साथ, तो इसके बाद वो डिक्रीज करेगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, यहाँ पर बी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। ये रीजन कौन सा है, इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर, और ये आउटसाइड दी सिलेंडर, ठीक है। दो रीजन है, इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। तो ये हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है कि इस तरह से जो है बी के अंदर वेरिएशन होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एप्लीकेशन पार्ट ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ।